गोफड़ी का निकाल तुम आपने सुना होगा आपका पैजामा ढीला होता है, लेकिन यहाँ हमारी भाभी की तबीयत ही ढीली हो रही है। हमने भाभी जी को कहा कि देखो ये वीडियो भाई जी के पास भी जाएगा। भाभी जी बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं डरती किसी से। भाभी जी गाएगी ये गाना और इनके अंदर काफी टैलेंट है। हमारे गांव के बहुत सारे लोग इनके गाना सुनने के लिए यहाँ आते हैं। बाजार का बीड़ा ले भाई मेरी सेल की बीड़ा अरे माँ जी यार जाता नौकरी बेटियां का भी मिठाई तो चाका है नहीं और बनाना के दारी जोड़ते हैं। अच्छा फौजी मिठाई नहीं ले जोड़ा ले आए। और फौजी क्या ड्रामा है भाई हैं? फौज से आते हैं लोग मिठाई लाते, तू जूते ला रहे हैं ताई के लिए। ताई जी बोल रहे हैं कि फौजी छुट्टी आया और सबके लिए मिठाई लाए, लेकिन वो मेरे लिए जूते लेके आया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगोड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो भाई मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और फौजी की बात की जाए तो उत्तरकाशी जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है कहीं। हाँ इंटर कॉलेज क्या तो आज फौजी फ्लाइंग बन के जा रहा है, तो अपनी याद भी आएगी कुछ। चलिए बढ़िया। तो भाई मुझे और संतू को जगुड़ी जी यानी कि फौजी जी ने छोड़ दिया है। हाँ जी कहाँ जगुड़ी जी, आज हमारे साथ नहीं चलोगे? इसको अपनी सफाई पूरी देनी पड़ती है कैमरे के आगे, नहीं तो भाई साहब। इंटर कॉलेज चल ठीक है, चल दिया है। तो बड़ी क्या चिल्ला रही है, थोड़ा गुस्सा हो रही है, हाइपर हो रही है हमारी ताई जी। तो देखे भाई ताई जी को किसी ने गिफ्ट दे रखा जूता, कहीं नहीं बड़ी कहीं नहीं। अरे माँ जी यार जाता नौकरी बेटियां का भी मिठाई तो चाका है नहीं और बनाना के दारी जोड़ते हैं। अच्छा फौजी मिठाई नहीं ले जोड़ा ले आए। और फौजी क्या ड्रामा है भाई हैं? फौज से आते हैं लोग मिठाई लाते, तू जूते ला रहे हैं ताई के लिए। ये देखिए तो भाई फौजी आया और जूता लाया है, फौजी भाग गया ऊपर। तो ताई जी बोल रही है कि फौजी छुट्टी आया और सबके लिए मिठाई लाए, लेकिन वो मेरे लिए जूते लेके आया। अरे भाई फौजी मिठाई लेके आया लेकिन ताई जी के लिए जूते लेके आया। ताई जी को शौक लग रखा है थोड़ा, ताई जी को जूते। अरे यार कुछ भी फौजी पता नहीं क्या क्या कर रहा है आजकल, पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए भाई जैसे हम यहाँ आए, हमारे भ्रातृश्री घाम सेक रहे आराम से। हाँ जी बढ़िया। कौन सा हीरो पसंद था आपको? अमिताभ बच्चन। तो भाई साहब भाई जी की जो पहली पसंद थी अमिताभ बच्चन थे हैं, उसकी मूवी देखते थे आपने? भाई जी को अमिताभ बच्चन पसंद थे अपने जमाने में, लंबे लंबे टांग। और यहाँ की बात की जाए तो देखिए यहाँ भी आजकल रौनक आ रखी है। हाँ जी भाभी जी बुखार ठीक है? कैमरा के आगे ज़्यादा बीमार हो जाते हो आप आजकल। भगवान को तगड़ा है ना, मैं तब ठीक कर दूंगा मैं आपको। चलो ठीक है। घर में क्या कर रहे हो आप? काम पे नहीं जा रहे हो? हाँ। और ये देखिए भाभी जी का प्लास्टिक का घीड़ा, वाह इसमें तो आदमी भी आ जाएगा, इतना पक्का है। तो देखे वे सडनली यहाँ मौसम चेंज हो चुका है और सूर्यदेव बादलों के बीच में गायब हो गए हैं। बाय बाय, आराम से आना कल। अरे यार ये मौसम आजकल आंख मिचौली खेल रहा है, जैसी काला हो रहा है हम सोच रहे हैं कि आज बर्फ गिरने वाली, लेकिन सडनली धूप आ रही है। सब खेल रहे हैं हमारे साथ आजकल। तो चले रहे, जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ आ रखा हूँ और भाभी जी गाएगी ये गाना और इनके अंदर काफी टैलेंट है। हमारे गांव के बहुत सारे लोग इनके गाना सुनने के लिए यहाँ आते हैं और ये इतना बड़ा चौक है, जब यहाँ गिर जाते तो ये बहुत माने जाने गायक हमारे गांव के। तो गाओ जरा एक गाना भाभी जी। हाल फिल गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, तो भाभी जी एक गाना। बाजार का बीड़ा ले भाई मेरी सेल की बीड़ा। कुछ भी और आगे नहीं हंसो बुलाओ बुलाओ। अरे भाभी जी भले करो तो गाना बुलाओ। तो देखो कैमरा के ऑन होते ही इनका टैलेंट खत्म हो जाता है। परसों में यहाँ बैठ रखा था तो बोल रहे थे कहाँ तेरा कैमरा, और आज मैंने कैमरा लगा दिया। तो बताओ हाँ बताओ भाभी जी आप सुना रहे हो? वो अभी बिजी है, देखो आप भी फ्री हो अभी। करा दो। तो भाभी जी शर्त लगा रहे कि भाई या तो मेरा रिचार्ज कर तब गाऊंगी गाना, नहीं तो निकल यहाँ से। लेकिन आज हम आपसे गाना गवा के रखेंगे। चलो 500 का एक शब्द है हमारा, 500 का एक शब्द बोल दिया।
तो देखिए भाई अरिजीत सिंह से ज्यादा वो है इनकी तनख्वाह फीस है। गा दो भाभी, 2 लाइन और सुना दो जरा। गाओ गाओ कुछ भी, पहले आता कर देते कई यार चल गाओ 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 गाओ, अब चुप बुलाओ बुलाओ। तो भाभी जी पहले चारों तरफ देख रहे, पब्लिक तो नहीं आ रही, अब गाओ। बुलाओ भाभी जी। अरे भाभी जी इग्नोर मत करो ना, मैं बोलो आप जो परसों सुना रहे थे, आप क्या गाना था ना ना, परसों क्या सुना रहे थे आप यहाँ पे, ये बताओ जरा। जिस दिन बोल रहे थे कहाँ तेरा कैमरा निकाल, अब बताओ, आप निकल गया कैमरा, चलो। मोड़ में थे आज तो मन थोड़ा मूड में थे, ढीली है। तबीयत ढीली है। आपने सुना होगा आपका पैजामा ढीला होता है, लेकिन यहाँ हमारी भाभी की तबीयत ही ढीली हो रही है, तो क्या करें, टाइट कर दे तबीयत। हैं? खुदा कर देगा खुदा करने वाले पापा। चलो 1-2 लाइन और, चलो मैं जा रहा हूँ तब, चलो 2 लाइन सुनाओ, क्या सुना रहे कुछ भी सुनाओ, गाल दे दो, चलो हैं गोफड़ी का निकाल दो तुम। राण चरण में चाट होना लवा। अरे दादी मैंने फोन करे तो हमने भाभी जी को कहा कि देखो ये वीडियो भाई जी के पास भी जाएगा। भाभी जी बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं डरती किसी से, पक्का ना, कल के दिन नहीं बोलना कि वीडियो डिलीट कर, क्यों ये आपका टैलेंट है। ठीक है, जो बाहर निकल गया अब है, तो गाना नहीं गा रहे हो आप? आज मोड़ नहीं तो चलिए आज भाभी जी का मूड नहीं है, जिस दिन का मूड बन जाएगा उस दिन आपको इनका जो टैलेंट है ना वो गाने वाला वो भी सुना देंगे आपको। बाकी गर्मा गर्म चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। वाह भाभी जी, मानना पड़ेगा आपको, क्या टैलेंट है आपके अंदर कसम से। ये होता है टैलेंट, मुँह में कुच्ची और हाथ पे पाइप, वाह। और कैमरे के आगे आते ही एक्शन चेंज। यह देखिए स्माइल देखो जरा, कातिलाना, इसी स्माइल से न जाने कितने लोग मर गए। ये है बस 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 बस, पागल रुलाएगा। तो भाई आजकल बहुत गरीबी में जी रहा हूँ, और विंड चटर था वो फट रखा था, तो थोड़ा हमारी भाभी जी सिलाई का काम करते हैं गांव में, तो मैंने कहा इसका फ़ायदा हम भी उठा लेते हैं। मार्केट ले जाते तो 15-20 रुपये पड़ते, लेकिन भाभी जी ने फिर 50 रुपये नहीं। अरे भाभी जी कैमरे के आगे तो मत बोलो कम से कम। चलो ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आपकी भाभीयों को काम आता है, और अगर आपका भी कोई काम निकल रहा तो अच्छी बात है। तेरी में हो गया काम। हाँ भाई तू घर चले जा, तू घर चले जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, तू घर चल, चल घर चल। इसने भी यार आजकल नाक कटा रखी मेरी। चलो भाई थोड़ा घूमने चलते जरा। तो आज दिखाते हैं आपको अपने गांव का जो सेरा बोलते हैं हम जिसको, यानी कि खेत है जो, उनके दर्शन कराते हैं आपको। बहुत महीनों से हम गए नहीं खेतों में, और एक ज़माना था जब हम कभी काम करते थे बहुत ज़्यादा, और एक ज़माना आज है कि काम के लायक ही नहीं हम। बस हाँ ये बात सही थी कि मतलब बचते थे हम, छुपते थे इधर उधर, लेकिन ये है कि काम जरूर किया हुआ है हमने। आज तो कोई भाई गांव आने के लिए तैयार नहीं, खेतों की तो बहुत दूर की बात है। और अभी वो खेत आने वाला है जिसमें कि संजू की माँ ने 1 लाख की गोभी उत्पन्न की थी। ये देखो यहाँ पे इस बार भी बोल रही भाई, इस बार राई, तो भाई अगर 1 लाख की राई नहीं भी होगी तो भाई 50,000 की राई तो है। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने खेतों में सब्जियां बो रखी है, तो इस बार राई का उत्पादन किया गया, जहां से वहां तक पूरी राई। और ये बाढ़ इसलिए लगा रखी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ आजकल आवारा पशु आ रहे हैं, और आवारा पशु से उतना खतरा नहीं जितना आवारा चोर जो है ना लोग वो ले जा रहे हैं। तो ये देखिए भाई, ये जो है ये कीवी की बेल है, और मेरे ख्याल से 4-5 महीने बाद लगेंगे इसमें। और जब ये हुए थे पिछली बार तो बहुत ठीक ठाक हो रहे थे भाई, मज़ा आ रही थी इनको देखने में। और कीवी का तो आपको पता ही है, डेंगू में हमारी प्लेट्स ख़त्म हो जाती तो उसको बढ़ाने की काम ये आती है। जब हम वहाँ थे देहरादून ऋषिकेश में, तो भाई एक कीवी जो हमें था वो 40-40, 50-50 रुपये का पड़ रहा था। लेकिन देखो हमारे खेतों में इसका उत्पादन होने लग गया। ये हमारे खेत की नहर है, इसी से हमारे खेत में रुपाई लगती है, यानी कि सिंचाई होती है खेतों की। तो चले मैं थोड़ा अपनी जैकेट पहन लेता हूँ, यानी कि विंड चटर, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है, हवा चल रही है, बहुत प्यारी हवा। तो भाई काफ़ी सुकून का पल होता जब अपने गांव के खेतों में आते ना, क्योंकि इन खेतों में हमारा बचपन गुजरा है। और आज दुर्भाग्य ऐसा है कि आज गांव में कोई है ही नहीं, तो ये आधे ज़्यादा हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे खेत हैं जो बंजर पड़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हल लगा रखे तो बगल वाला पूरा बंजर पड़ा हुआ है, और नीचे आप देखिए यहाँ तक हरियाली है, और आगे जो खेत देख रहे हो पूरे बंजर पड़े हुए हैं। तो यही है कि लोगों ने जो पैसे ज़्यादा कमा लिए ना, तो इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है।
राशन पानी सब दुकान पे मिल रहा है, तो मेहनत कौन करेगा? लोग पैसे कमाने पे ध्यान देंगे ना, खेती तो कोई नहीं करेगा। और ये देखिए, ये जो खेत होते हैं ना जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, इसको हम श्यामला बोलते हैं, यानी कि इसमें इतना गहरा डूबते हैं ना। एक बार मेरे को याद है, बचपन में हमने अपनी गाय को खेतों में चराने ला रखा था, तो गाय अचानक से यहाँ गई तो भाई साहब वो पूरी डूब गई थी। तो मेरी माँ लोग सब लोग आए, फिर उन्होंने खींचा उसको, तो इसको हम श्यामला बोलते हैं। और श्यामले की एक खासियत बताता हूँ कि यहाँ 12 महीने पानी रहता है इन खेतों में, तो इसमें जाना भाई खतरे से खाली नहीं है। और इसके अंदर धीरे धीरे डूबते रहते हैं। अगर आप एक बार चले गए ना, जितना आप हिलोगे तो उसमें डूबते रहोगे धीरे धीरे। तो भाई खेतों में चलते चलते आज मैं उस खेत में पहुंच चुका हूं जहां कि हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। तो आज आप इस खेत के हाल देख सकते हैं क्या हो रखे हैं। ये जो है इसको लाते थे, कंडी बोलते हैं, जो हमारे पहाड़ों में तो उसको घेड़ा बोलते हैं, उससे लाते हैं इसको, और ऐसे करके सारी जगह इसको डाला जाता है। तो इस खेत की बात करूँ, जब हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे ना, तो काफ़ी गालियों का सामना करना पड़ता था हमें। लेकिन बचपन एक ऐसा दौर होता है जहाँ आपको गालियों का कोई वैल्यू नहीं होता आपकी लाइफ में। यानी कि जो भी गालियाँ पड़ती थी वो माँ बाप को लगती थी, हमें वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब हम खेलते थे, जब ये भाभी लोग आते थे तो हम तो भाग जाते थे, लेकिन उसके बाद ही घर में आते थे शिकायत करने। तो भाई साहब उसके बाद वो डांट पड़ती थी ना, 2-3 दिन हम फिर चुप होते थे, फिर अगले दिन फिर आ जाते थे खेलने। तो ये था बचपन। लेकिन आज क्या कर सकते हैं, सिर्फ याद ही कर सकते हैं। और इधर की बात करूँ तो देखो, इधर सारे खेत एकदम बंजर पड़े हुए हैं। ये सारे देखो आप, यहाँ पूरी तरीके से बंजर हो रखे खेत। तो भाई अभी हम वहाँ से यहाँ आए, यानी कि वो सामने जो दिख रहा है वो हमारा गांव है। और मतलब जिस स्थान पे मैं अभी हूँ, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले यहाँ पूजा चल रही थी। यानी कि ये स्थान है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पितरकुड़ी। पितरकुड़ी का मतलब होता है कि पितरों का जो कार्य होता है वो इसी स्थान पर होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो 13 दिन तक, जब 13वीं होती है, तो लास्ट के दिन यहाँ आना पड़ता है और प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी 13वीं होती है। बाकी यहाँ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, यहाँ भाई पूरी तरीके से आपको एक भी खेत हरा भरा नहीं दिखाई देगा। एक सामने है वो हमारा खेत है, तो वहाँ सरसों बो रखी है, बाकी हर जगह आप देखो बंजर हो रखा है। तो काफ़ी बुरा लगता है ये देखकर, क्योंकि इन खेतों में आज हरियाली होनी थी और इन खेतों ने आज इस हवा में लहराना था। लेकिन क्या करें, एक बदकिस्मती समझो कि इंसानों ने इन खेतों को छोड़ दिया है और ये खेत आज ऐसे ही सूख रहे हैं। और आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब इन पे हल चलाना काफ़ी असंभव हो जाएगा। तो चलिए भाई, खेतों से घूमकर हम आ गए हैं और सच बताऊं तो खेतों में जाके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यार हम बचपन में खेलते थे उन खेतों में और बहुत मेहनत कर रखी है। आज सिर्फ मैं और संतू थे। कभी ऐसा होता था कि हम 10-10, 12-12 दोस्त आते थे, यहाँ खेलते थे, और अगर कुछ नहीं तो टाइम पास ज़रूर कर लेते थे यहाँ खेतों में। लेकिन आज वो खेत ही बंजर पड़े हुए हैं।